हाय फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा बुनाई डिज़ाइन जो है 16-16 के मल्टीपल में चलेगा और 2 फंदे हमें एडजेस के लिए एक्स्ट्रा लेने होंगे मल्टीपल ऑफ 16 + 2। तो यहाँ पे मैंने इसे 50 फंदों पे बनाया है और अभी हम इसे जो है 32 और 2 34 फंदों पे बनाएंगे 34 स्टिचेस पे। 2 ये हम जो है मोटिव्स बनाना सीखेंगे। तो बैक साइड से देखिए इस तरह से दिखाई देता है और ये जो कटाव इसके बनते जाते हैं ये खुद से ही बनते जाएंगे जब हम इस पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। तो इसमें अगर हम बॉर्डर नहीं बनाते हैं तो इसकी ज़्यादा अच्छी ये शेप आती है इस तरह से स्कैलप्स की। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम सिंगल धागे से फंदे कास्ट ऑन करेंगे। आप डबल से भी कर सकते हैं। तो फंदे कास्ट ऑन करने के बाद हमने बॉर्डर जैसे मैंने बताया नहीं बुनना है, इसलिए हम इन फंदों को इस तरह से बुनेंगे कि उभरी हुई साइड जो है इस तरफ को आए। तो मैं इसलिए इस तरह से कास्ट ऑन कर रही हूँ। कास्ट ऑन के अलग अलग तरीके मैंने आपको पहले ही सिखाए भी हुए हैं अपने चैनल पे, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं अगर कोई और तरीके से करने हो। तो अभी हम 16 के मल्टीपल में और 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने के लिए यहाँ पे 34 स्टिचेस 34 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। तो पहले ये 34 फंदे हम इसी तरह से कास्ट ऑन कर लेते हैं। तो हमने ये 34 स्टिचेस 34 फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब देखिए रॉ 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हम पहले फंदे को भी बुन लेंगे क्योंकि कास्ट ऑन के बाद ही हमारी फर्स्ट रो है। अब देखिए हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। धागा हम आगे लाएंगे, इसमें 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए ऐसे 2 का 1 कर देंगे। अब 5 फंदे उल्टे है तो ये हमारी सीधी तरफ, लेकिन हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 4 5। अब अगले 2 फंदों में धागा पीछे ले जाएंगे। पहले एक फंदे को सीधा बुनकर धागा आगे लाएंगे, फिर से इसे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए। फिर से अगले फंदे में यही करेंगे, इस एक फंदे को 3 बार बुनेंगे। एक बार बुना, धागा आगे लाए, फिर एक बार बुना, फिर से 3 फंदे बनाए। अब फिर 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर 2 फंदों को एक साथ उल्टा बुनकर 2 का 1 कर लेंगे। और ये जो 16 फंदे हमने बुने इन्हीं को बार बार रिपीट करते जाएंगे। फिर से एक बार देखिएगा, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे एक साथ, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर अगले 2 फंदों के 6 फंदे बनाने के लिए पहले एक फंदे को सीधा बुनकर धागा आगे लाएंगे, फिर से सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे फंदे को सीधा बुना, धागा आगे लाए, सीधा बुना, फिर 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1। तो फिर से हमने ये 16 फंदे ऐसे ही बनाए और यही 16-16 फंदे रिपीट करते हुए लास्ट में हमारा सिर्फ 8 स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी और इस रो के बनाते ही हमारे जो ये 16-16 फंदे हैं इनके साथ हर बार 4-4 फंदे हमारे बढ़ गए, यानी 20-20 फंदे हो चुके हैं। लेकिन घबराइएगा नहीं, आगे जाके हम इन फंदों को फिर से उतना ही बना लेंगे 16-16 के मल्टीपल में ही। तो अब इस तरफ से हमने रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है और जितने भी रॉन्ग साइड रोज हैं उल्टी तरफ से उन्हें हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। तो अब मैं अगली बार से आपको ये उल्टी साइड की सिलाइयाँ नहीं बताऊंगी, जो हमारा पैटर्न है वो सीधी तरफ ही बनेगा। तो इस रो को पहले हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से इन फंदों को उल्टा बुन लिया। अब देखिए 3rd रो तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब फिर हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए 1 बनाना है। ये हमारा हर सीधी तरफ से उल्टा बुनते हुए 1 बनना ही है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब पहले हमने 5 फंदे उल्टे बुने थे, इस बार हमारे 4 ही फंदे उल्टे आएंगे। 2 3 4।
अब जो ये हमने 3 फंदे बनाए थे एक फंदे के, इन्हें भी सीधा बुनेंगे ऐसे, और जो अगले फंदे के 3 बनाए थे इन्हें भी सीधा बुन लेंगे। तो 6 फंदे ये सीधे हो जाएंगे ऐसे। अब फिर से 4 फंदे उल्टे बुने जाएंगे, 1 2 3 4, और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक फंदा बना लेंगे, और फिर से हमने ये फंदे रिपीट करते हुए जाना है। देखिए क्या रिपीट करेंगे, 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक करेंगे, यहाँ से थोड़ा टाइट रखिएगा। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6, फिर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक ऐसे। फिर से यही रिपीट करते हैं। लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही फंदा रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। 3rd रो हमारी हो गई। 4th रो, चौथी सिलाई सारी उल्टी बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखिए 5वीं सिलाई 5th रो, पहले फंदे को स्लिप किया और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक बनाएंगे। इस बार हमारे 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3, फिर हमने ये 6 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे आएंगे, 1 2 3, और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक फंदा बनेगा, और फिर से हमने ये फंदे रिपीट करते जाना है। और फ्रेंड्स देखिए अब हम यहाँ पे हमारे फिर से 16 फंदे हो गए होंगे, क्योंकि पहली सिलाई में हमने 4 फंदे बढ़ा लिए थे और 6 बनाने से जो है 2 का 1 किया, तो 4 फंदे बढ़े। उसके बाद हमने 2 सिलाइयाँ जो है उनमें 2 का 1 तो किया, लेकिन कोई फंदा बढ़ाया या कम नहीं किया, तो हमारे 2 फंदे जो है दोनों तरफ से कम हो गए थे। तो जो 16 फंदे थे हमारे, वो फिर से 16 फंदे हो चुके हैं अभी। अब फिर हमने यही रिपीट करना है। देखिए 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, फिर 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 3 फंदे उल्टे, 2 3, और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक और एक फंदा सीधा। तो अभी हमारे पास जितने फंदे हमने कास्टन किए थे उतने ही फंदे हमारे नीडल पर आ चुके हैं। अब 6th रो, छठी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए 7th रो, 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक करेंगे, फिर से एक फंदा कम हो गया, 2 फंदे उल्टे आएंगे, अब जो 3 थे अब 2 रह गए। अब देखिए ध्यान से, ये जो 6 फंदे हैं इनमें से हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनेंगे पहले, फिर धागा आगे लाके एक जाली बनेगी। जो एक फंदा ये कम किया था यहाँ पे, वो फंदा पूरा हो गया। अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाके जाली बनेगी, तो एक फंदा ये अभी तो बढ़ चुका है। अब फिर 2 फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1 2, और फिर यहाँ पे हम 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक करके जो फंदा यहाँ पे एक जाली और बनाई थी वो फंदा यहाँ पे कम कर लिया, यानी फिर से हमारे 16 के 16 फंदे ही हो चुके हैं। अब फिर यही हम रिपीट करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे उल्टा बुनते हुए, 2 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब इन 6 फंदे जो सीधे हैं इनमें से 2 को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाएंगे, 2 को फिर से सीधा बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, फिर से 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे, 1 2, और फिर 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए एक बना लेंगे। तो हमने 2 फंदों का एक किया, 2 फंदों का एक के बीच में 2 जाली बना ली, तो हमारे फंदे फिर पूरे के पूरे हो गए।
और ऐसे हमारी 7th रो कंप्लीट हुई। अब 8वीं सिलाई 8th रो पूरी उल्टी बुन लेंगे फिर से। फ्रेंड्स अब देखिए 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 2 का उल्टा बुनते हुए 1 करेंगे हर बार की तरह, फिर 1 फंदा उल्टा रह जाएगा इस बार। देखिए ये फंदे हमारे उल्टे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, अब 1 ही रह गया है। अब 2 फंदे ये सीधे आएंगे, ये जो 2 का 1 किया था तो यहाँ पे धागा आगे ला के जाली बनी, पूरे हो गए फंदे। अब इस 1 फंदे को सीधा बुनने के बाद यहाँ पे फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा ये बढ़ जाएगा, फिर ये 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 1 और फंदा बढ़ गया, फिर इस 1 फंदे को सीधा बुन के धागा आगे लाएंगे। तो हमने टोटल 4 जालियां बनाई हैं और अभी एक बार 2 का 1 किया है। अब ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 फंदा उल्टा आएगा और फिर से 2 का उल्टा बुनते हुए 1 बना लेंगे। अब हमने 4 जालियां बनाई लेकिन 2 बार 2 का 1 किया तो हमारे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए हैं, यानी 16 की जगह पे हमारे 18 फंदे हो चुके हैं। तो अगली बार फिर से हमने यही करना है, 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे सीधे। फिर से हमारी 4 जालियां बनी। अब 1 फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर से 2 फंदों का 1 कर लेंगे और यही हम 18 फंदे हमारे बनते जा रहे हैं, जिनको बार बार हम रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में हमारा एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए 10वीं सिलाई 10th रो सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब 11वीं सिलाई 11th रो, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे एक साथ हर बार आने ही हैं, ये देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, धागा पीछे ले जाएंगे, उल्टे फंदे खत्म हो चुके हैं हमारे। अब इस 1 फंदे को तो सीधा बुनेंगे। अब क्योंकि पिछली रो में हमने एक एक्स्ट्रा जाली बनाई थी दोनों तरफ, यानी 2 जालियां एक मोटिफ में एक्स्ट्रा बनी थी, तो यहाँ पे हम इन 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और 2 का 1 कर देंगे। जो पिछली एक जाली से फंदा बड़ा था इस तरफ का, वो कम हो गया। अब धागा आगे लाएंगे, 1 जाली बनी, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदे सीधे, यानी यहाँ पे हमने 3 जालियां बना ली। अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लेकर आएंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, 2 फंदों को नॉर्मल 2 का 1 कर देंगे। देखिए जो 2 सीधे फंदे चल रहे थे उसमें से 1 फंदा ये सीधा और 1 पुरानी जाली, इन 2 का 1 कर देंगे और 1 फंदा ये सीधा आएगा। उसके बाद अगले 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए फिर से 1 कर देंगे। तो ऐसे हमने जो है फिर से 2 फंदे यहाँ पे बढ़ा लिए हैं, यानी फिर से हमारे पास ये 18 फंदे हैं, अभी 18 स्टिचेस हैं, क्योंकि हमने 2 का 1 4 बार किया लेकिन जालियां हमने 6 बनाई हैं। अब फिर जो है यही रिपीट करना है, फिर से 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदों को स्लिप करके 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा सीधा, धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे सीधे, और फिर इस तरफ को धागा आगे लाएंगे, 1 फंदा सीधा, यानी इन 2 फंदों के इस तरफ भी 3 जालियां बनी और इन फंदों के इस तरफ को भी 3 ही जालियां बनेगी। 2 जालियां बन गई। ये तीसरी जाली बनाने के बाद इन 2 फंदों का 1 कर देंगे, 1 फंदा ये सीधा आएगा और उल्टा बुनते हुए 2 का 1 कर देंगे। फिर लास्ट में एच स्टिच रहेगा जिसे हम सीधा बुन लेंगे। तो 11वीं सिलाई थोड़ी सी देखिए अलग थी, इसमें हमने 6 जालियां बनाई हैं। अब 12वीं सिलाई 12th रो फिर पूरी हम उल्टी बुन लेते हैं पहले।
अब देखिए फ्रेंड्स 13वीं सिलाई 13th रो, ये बहुत ही आसान सिलाई है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ये हमारे 2 फंदे उल्टे एक साथ आएंगे। ये जो सीधा फंदा है ये भी इस फंदे के साथ ऐसे 2 का 1 करके बुना जाएगा। अब 14 फंदे हमारे उल्टे आएंगे, 14 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे उल्टे आएंगे। अब ये वाला सीधा फंदा इस उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 करके बुना जाएगा। तो ये जो हमने अब 16 फंदे बुने ये बार बार रिपीट होंगे। उल्टा बुनते हुए 2 का 1, 14 फंदे उल्टे, फिर उल्टा बुनते हुए 2 का 1। तो बहुत ही आसान रॉ है ये। 2 का 1 करेंगे, 14 फंदे उल्टे बुनेंगे और ये पूरी सिलाई हमारी उल्टी ही बुनी जा रही है। तो ये हम बार बार रिपीट करते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा फास्ट से बुन लेते हैं उल्टे फंदों को। ये देखिए ये हमने 14 फंदे उल्टे बुने, फिर यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। 14th रो 14वीं सिलाई सारी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमने जो 14 सिलाइयाँ बुनी है इन्हीं को हम जब बार बार रिपीट करते जाएंगे तो देखिए हमारा इस तरह से ये पैटर्न बनता जाएगा। इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टॉल शॉल मफलर इससे बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगा। वैसे आप इसे अपने कार्डिगन में भी या बच्चों के प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं।